नमस्कार। मैं राजीव साहनी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को कुछ दिव्य ज्ञान है, स्टूडेंट ही हूँ आप ही की तरह। पिछले 27 साल से मैं जो है कंसल्टेंसी कर रहा हूँ और 2020 के बाद से मैं पढ़ाना शुरू किया है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी क्लास के अंदर जो है आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। और दूसरा ये मेरा रहता है कि बैच ज्यादा बड़ा ना बने, ताकि लोग मेरे से बात करें अपनी कुंडली के अंदर जो सूत्र पढ़ाए जा रहे हैं उनको लगा करके देखें कि वाकई में वो सूत्र वर्क भी करते हैं या ऐसे ही हैं सूत्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बहुत सारा क्या होता है कि अगर 100 आदमी का ग्रुप है तो उसमें टीचर से बात ही नहीं हो सकती, वो लेक्चर दिए चले गए, आपकी क्वेरीज तो रह ही गई ना। तो मेरे को आनंद आता है कि क्वेरीज का जवाब जरूर मिलना चाहिए, आपके कोई डाउट्स हैं। और दूसरा ये है, आपने धन खर्चा है, समय लगाया है, मेरे पास आए हैं, मेरा धर्म बनता है उससे बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। अगर पढ़ाने में कमी है तो आप में नहीं, मुझे अपने में ढूंढनी है, ना कि ये कहना कि आपको नहीं समझ में आया। हमें बेहतरीन देने का प्रयास होना चाहिए, सदैव ये भाव होना चाहिए। और मैं ज्यादा खुश होता हूं जब मेरे स्टूडेंट तरक्की करते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं शनि और चंद्रमा का विषयोग। उत्तर भारत में इसे विषयोग कहा जाता है, दक्षिण भारत में दिस इज बीइंग कॉल्ड अपुनर्फु योगा। अब मैं इसको कई तरीके से समझाने का प्रयास कर सकता हूं। अ, अब आप देखिए इसको कैसे हम समझ सकते हैं, देखिएगा। एक वैदिक तरीका, एक नाड़ी का तरीका। नाड़ी से बता देता हूं, जरा जल्दी समझ में आ जाएगा। शनि और चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? फूड है। शनि क्या है? कर्म है। चंद्रमा क्या है? लिक्विड कैश भी है, ये लाल किताब में भी आता है। चंद्रमा क्या है? मन है, वैदिक से। चंद्रमा मनसो जातस्य। चंद्रमा क्या है? ट्रैवलिंग है। ठीक है जी। शनि चंद्रमा की। शनि लोहा है, अब चंद्रमा कांच है। अब कांच को लोहे पे रखो या लोहे को कांच पे रखो, बंटाधार तो कांच का ही हो ना। टूटेगा तो यही टूटेगा, लोहे का कुछ नहीं बिगड़ना। तो हमको ये बारीकी समझ नहीं है। अभी मेरा नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी में पढ़ाता हूँ, वो दोपहर में आएगा, शाम को नहीं मैं पढ़ाता। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाता प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, मैं उसको वैदिक के साथ रिकनेक्ट कर देता हूँ अच्छे ढंग से। अब मैं बताता हूँ, आपकी लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है। देर इज नो 5 नंबर इन योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं यहाँ वहां उसकी भी झलक दे देता हूँ ना लोशो ग्रिड का। और शनि और चंद्रमा की युति, यदि आपकी कुंडली में लोशो ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, शनि चंद्रमा की युति यानी ये जो विषयोग है 6 8 12 भाव में है। कहाँ है? 6 8 12 भाव में यदि ये विषयोग है, आप गलती से भी ट्रेडिंग वाला जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है मत करिएगा। 110% लॉस है, कंफर्म्ड है ये। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है और आपकी कुंडली में छठे भाव, आठवें भाव या 12वें भाव में शनि चंद्रमा है, तो आप ट्रेडिंग का कोई भी कारोबार ना करें जिसमें वस्तुओं का सेल परचेज हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पेन या पेंसिल नहीं बेच सकते, प्रोडक्ट सेलिंग आपने किया, 110% लॉस होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस हमने पढ़ी, हमने तो सिंपल थ्योरी पढ़नी है शनि चंद्रमा की। तो हम व्यापार में तो फेलियर हो ही गए हैं।
तो हम क्या आगे समझेंगे वो इम्पोर्टेंट है। हमें क्या आगे समझना है वो इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आई स्टार्टेड आउट बिफोर द टाइम। Anyhow, I'll repeat it for the people, those who are coming right now, to reveal all these sutras, which right now I revealed it. अगर आपके छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति है, पहला पॉइंट। दूसरा, लोशो ग्रिड में या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, तो आप जो है प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चूंकि ये त्रिक भाव स्थान है, तो आपको हेल्थ इशू अच्छे से दे देंगे। हेल्थ इशू कैसे दे देंगे? फॉर एग्जाम्पल, जुकाम खांसी 4 दिन का टाइम होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जी, 4 दिन रहेगा, जो उनकी मर्जी दवाई कर लो। पर इन लोगों को 5 दिन या 6 दिन रहेगा, उसके बाद जुकाम ठीक होगा। शनि एक ठंडा ग्रह है, आप ऑर्बिट में चेक कर लीजिए। चंद्रमा जलीय है, बर्फ और चंद्रमा इकट्ठे मिल गए। अगर ऐसे, अभी मैं बात कर रहा था मनमोहन सिंह जी से, उत्तराखंड में है, तो ऐसे लोग तो ठंड में मर ही जाएंगे। ठंड बड़ी लगती है इनको, सर्दी बड़ी भयानक लगेगी इन्हें, काफी भयानक सर्दी लगेगी इन्हें, क्योंकि चंद्रमा एक जलीय ग्रह है और शनि एक ठंडा ग्रह है, यानी बर्फ और जल का संगम हुआ। ये लोग हेल्थ इशू से ता जिंदगी परेशान रहते हैं। भाई मैंने सिंपल सी थ्योरी बताई है कि चंद्रमा कांच है और शनि लोहा है। अब लोहा के ऊपर कांच रखो या कांच के ऊपर लोहा रखें, नुकसान तो चंद्रमा का ही होना है ना। तो इनको एक तो हेल्थ इशू आते हैं बड़े तगड़े वाले, पहली बात। दूसरा, ये लोग उल्टा सोचते हैं, फिर सीधे की तरफ जाएंगे। They'll never go for पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच से धीरे धीरे सकारात्मक सोच की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। इनको हेल्थ इशू आएंगे, बिजनेस इशू आएंगे, मैरिज के इशू आएंगे, बहुत तरह के इश्यूज हैं इनके, ठीक है ना। मैरिज में लोचा ना हो, ये हो ही नहीं सकता, कंफर्म्ड है। जिसका भी शनि चंद्रमा की युति है, बुरा नहीं मानिए, मैरिज में लोचा है, सीधी बात। अगले पॉइंट पर चलते हैं। चंद्रमा चूंकि फूड है नाड़ी के अकॉर्डिंग, तो देखिए इनकी खाने की आदतें क्या हो सकती हैं। शनि पुराना है, अगर ये बासी खाना ज्यादा खाते हैं तो अपनी हेल्थ का बंटाधार करेंगे फ्री। दे शुड नॉट गो फॉर एन पुराना खाना। इनको किससे बचना चाहिए? अब जैसे बारिशों का मौसम चल रहा, आइसक्रीम खानी है, शनि ठंडा ग्रह है ना, और चंद्रमा फूड है, सो आइसक्रीम खाते ही बैंड बजेगा, हेल्थ इशू आ जाएगी। दे शुड अवॉइड द आइसक्रीम। अब शनि चंद्रमा योग विश्व में विख्यात भी बनाता है और डिप्रेशन भी देता है। शनि चंद्रमा का विष योग का कैंसिलेशन भी होता है, दिख रहा है हमारी कुंडली में शनि चंद्रमा से विष योग है, बट देर इज अ कैंसिलेशन है बाबा। दैट आई हैव टू रिवील इन द क्लास हाउ इट इज बीइंग कैंसल्ड बाय विच प्लेनेट और बाय द कॉन्सिलेशन, नक्षत्र से, या किस प्रकार से ये होगा। अब शनि चंद्रमा वाले अगर फीमेल है, तो देखो किचन में क्या खाना बनाती रहती हैं, स्लो बनाएंगी, खाना बनाती रहेंगी, स्लो बनाएंगी, बनाती हैं ठीक से। अगर मेल है या फीमेल है, अब उनसे पूछा जाए ना, मैंने 12वीं कर ली, क्या करना है? होटल मैनेजमेंट कर लूं, होटल मैनेजमेंट कर लूं, फूड है ना चंद्रमा, रेस्टोरेंट खोल लूं कोई, चंद्रमा फूड है ना। दिस इज बीइंग कॉल्ड कर्मा अलाइनमेंट इन द नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी। आएगा 15 दिन बाद, मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाऊंगा 15 दिन बाद ही। तो बात यह है कि फूड का प्रोसेस है, इनको चिल्ड भोजन से बचना चाहिए, मेरी सिंपल सी सलाह है। अच्छा, ये अगर सेकंड हाउस में युति आ जाए ना इनकी, इनको कहो ना आंवला खाने, हाँ हाँ खा लूंगा मैं आंवला। सैटर्न इज एन हार्श प्लेनेट ना, तो कसेला स्वाद होता है, तो आदमी जो है
आंवला खा लेगा? आंवला इज वन ऑफ द बेस्ट। एक आंवला इज इक्वल टू 16 संतरे के बराबर एक आंवला होता है, सदैव याद रखना। एक आंवले में इतना विटामिन सी होता है। ऐसे लोगों को साइनस का रोग हो सकता है, नाक में ब्रीथिंग, साइनस का रोग है। ठीक है। दूसरा क्या है, साइनस के साथ साथ इनको कई बार कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। आई सेड कॉन्स्टिपेशन एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती है। अन्न जल तो भंडाधार होता है ना इनका, इन्हें पता ही नहीं कौन सी चीज क्या खानी है। अब ये क्या करेंगे, अभी खाना खाया, शनि काला है, चंद्रमा लिक्विड है, होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, फिर बोलेंगे एक पेप्सी देना, चिल्ड वाली चाहिए। यानी पेट में जठरा अग्नि होती है, नाभि में कौन सी होती है, जठरा अग्नि। अब उसमें क्या करा इन्होंने, चिल्ड पेप्सी डाल दी पेट में, तो सारा भोजन का नाश पड़ गया, वो हजम थोड़ी होगा, वो कबाड़ा कर दिया उन्होंने। बारीकियां समझनी है हमको। एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा की युति है, क्लियर है? आई सेड शनि चंद्रमा की युति है। अगर नेटल में राहु की दृष्टि इस पर आ जाए, रूपा तन्वे है ईस्ट मुंबई से, वो बिटिया बहुत अच्छी है, शी कंफर्म दिस सूत्रा इन द क्लास, उसने कंफर्म किया था। या गोचर के राहु की दृष्टि शनि चंद्रमा पर आ जाए, तो जातक की वाणी में विष होगा। आप उससे जितना मर्जी प्यार से बात कर लीजिए, उसने कटु वचन बोलने ही बोलने। सिंपल सा रूल याद रख लीजिए, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई, सिंपल रूल। इफ सैटर्न मून सिटिंग एनीवेयर इन द चार्ट एस्पेक्टेड बाय द राहु, दिस इज कॉल्ड अ महाविष योगा। शनि चंद्रमा से तो विष योग है, ये मैंने इस पे रील भी बनाई हुई है, इसलिए मैं यहाँ इधर भी रिवील कर रहा हूँ। तो ये एक महाविष योग भी बनता है। तो जातक जब भी बोलेगा निंदा कटु वचन ऐसे बोलेगा, सामने वाले का दिल करेगा आज ही सुसाइड करना। ये बोला क्या है इसने, इतनी कटु और हार्श लैंग्वेज हो जाएगी जिसकी आपने कल्पना ही नहीं की। ये सदैव याद रखिएगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगले पॉइंट को समझने से पहले एक चीज चलते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स फ्रॉम 8 सितंबर। 8 सितंबर को ये होगा। पहले मैं ऑल्टरनेट डेज पे क्लास लेता था, मैं खुद ही भूल जाता था कौन सी क्लास पढ़ानी है, तो अब मैंने डेली बेसिस पे कर दिया है। तो 5 क्लासेस के अंदर है पढ़ाने के, तो मैं 1 महीना पढ़ा सकता हूँ शनि चंद्रमा। अपने को टू दी पॉइंट पढ़ाना है। अब कई लोग मेरे से ये सोचते हैं सर अब 5 क्लास हैं जी, इसमें क्या है? भैया मेरे को कुंडली के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, सटीक। आप, कुछ लोग वो टाइम देखते हैं ना जी, 5 क्लास हो गया जी, इसमें इतना क्या। नहीं, आप किसी को कुंडली दिखाने आया है तो उसको क्या 4 घंटे बिठा के रखोगे? अगले को 2 मिनट में आंसर चाहिए होता है। तो जो 2 मिनट में आंसर चाहिए होता है, मैं उसी टेक्निक को फॉलो करके पढ़ाता हूँ। पिन पॉइंट पढ़ना होता है एक शॉट में। कल ही क्लास में एक बच्चे ने कोई सेंटेंस बोला था, मैंने कहा तेरी कुंडली में चंद्रमा अंडर अफ्लिक्शन है। मैं भूल गया उस बच्चे का नाम, शायद अंकित था नाम उसका। तो बच्चे ने बोला, तो फिर धीरे से बोला सर उसके साथ वक्री शनि भी बैठा है, विषयोग बना हुआ था उसकी कुंडली में। क्योंकि वाणी के अंदर बट नेचुरल है, नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। शनि चंद्रमा वाले को धूप में काम नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। दे डोंट हैव एनर्जी टू वर्क इन द सनलाइट। सूर्य अग्नि है, और शनि एक ठंडा ग्रह है, वो धूप में काम नहीं कर सकते, हार्ड वर्क नहीं कर सकते सन के अंदर, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बता रहा हूं आपको, हेल्थ इशू तो इनको सारी जिंदगी लगे ही रहते हैं, कोई ना कोई हेल्थ इशू लगा रहेगा। बिजनेस करने में दिक्कत आएगी, मैरिज लाइफ में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, हर क्षेत्र के अंदर ये रोड़े अटकाएगा। और सबसे बढ़िया बात, लाल किताब कहती है चंद्रमा पैसा है, वैसे तो वैदिक में भी है,
अब शनि क्या है? ऑब्स्टेकल है। शनि क्या है? ऑब्स्टेकल है। तो पैसे की दिक्कत लगी रहती है यार शनि चंद्रमा वाले के। जब देखो इनसे पूछो पैसे हैं यार, उसी वही मांगने आया था तेरे से यार, अच्छा किया याद दिला दिया, थोड़े उधार दे दे। पैसे का डेफिशिएंसी शॉर्टफॉल बना रहेगा शनि चंद्रमा वाले का। ठीक है। अब एक और पॉइंट में छूट गया था मेरे से। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू एनरोल देमसेल्फ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। चूंकि मैं हमेशा ज्यादा बड़ा बैच नहीं बनाता हूं, आपसे बातचीत हो सके, आप अपनी पूरी फैमिली की कुंडली लेके बैठो ना। जब मैं पढ़ाऊं तो जो सूत्र मैं पढ़ा रहा हूं चेक करो ना। आप प्रिंट आउट निकाल के रखो, पेंसिल रखो अपने पास, मेरी क्लास में जो सूत्र पढ़ा रहा हूं टिक करो, आपकी कुंडली में वर्क कर रहा है, कर रहा है, देन गिव मी द फीडबैक इन द क्लास, शेयर योर व्यूज कि हाँ जी इतना वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? मैं फिर से दोबारा जो लोग बाद में आए हैं बता देता हूं। ये हमारा 8 सितंबर मंडे को स्टार्ट होगा, रात 9:30 बजे। आप जहां मर्जी काम धाम करके फ्री हैं, 9:30 बजे आराम से बैठ के करिए। डेली क्लास होगा, डेली बेसिस पर आपको बताएंगे। आप अपनी पूरी फैमिली की या पूरे खानदान की फोटो कॉपी रखिए अपने पास, पेंसिल रखिए। जब मैं सूत्र पढ़ाऊं आप देखते जाइए किस किस की कुंडली में सूत्र लगा। और दूसरी बात, जब तक आपको समझ नहीं आता मैं अगला पॉइंट स्टार्ट ही नहीं करता। मेरी थोड़ी सी ये आदत है। मैं ये चाहता हूं जब आप आए तो दिल से सीख करके जाएं, उसमें ईगो नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो हमें इन चीजों से समझदारी से चलना होता है। ये मैरिज के अंदर अगला पॉइंट बता देता हूं। यदि ये युति सप्तम या लगन में आ जाए, सप्तम में ज्यादा गड़बड़ करती है, मैरिज लाइफ में तो बंटाधार कर ही देगी। शास्त्र कहता है, हमारा सनातन धर्म में शास्त्र कहते हैं संशय आत्म विनश्यति। अब स्पाउस में संशय रहेगा किसके प्रति? अपने स्पाउस के प्रति। मतलब उसकी जो डाइवोर्स है या उसकी जो मैरिड लाइफ खराब होने का काम है, क्योंकि ये सोचते ही उल्टा है, सीधा तो सोचना ही नहीं है इन्होंने। अब हस्बैंड ने किसी फीमेल से बात कर ली, जरूर चक्कर होगा। हस्बैंड ने फीमेल को देख लिया, अपनी वाइफ को किसी से बात करते हो, जरूर चक्कर होगा। सिवाय उल्टा दिमाग चलाने के सीधा चलना ही नहीं है इनका। और वही संशय जो है इनकी मैरिड लाइफ को खराब कर देता है। सो दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। एंड नंबर टू, as per the South Indian astrology, being in a Punarfu Yoga. Earlier, I was saying it is in a Punarfu Yoga, so no one interested to what is the Punarfu Yoga. हमें नहीं पढ़ना है ऐसे. Now I put North Indian name Vish Yoga. Now another one good name is Ardhanarishwar Yoga. Saturn means Sada Shiva, and the Chandrama means Parvati. So this yuti is being called Ardhanarishwar Yoga. If you got a chance to visit to the Nepal, you have a combination of Saturn and Moon in your Kundli, visit to the temple of Ardhanarishwar, सदाशिव। अच्छा, सप्तम भाव में चूंकि शनि चंद्रमा है, वहां ज्यादा गड़बड़ करेगा। अगर ये भी हो सकता है स्पाउस सब खाना बना रहे हैं ना, चंद्रमा फूड है, तो हो सकता है कि खाने में या तो नमक ज्यादा है या नमक कम है या नमक ही डालना भूल गया। तो क्योंकि चंद्रमा नमक है ना, बिकॉज एज पर द मेडिकल साइंस व्हाट वी कॉल मून इज एन सोडियम। आप चेक करिए, इमरजेंसी वार्ड में जाइए, जितने बुजुर्ग लोग इमरजेंसी वार्ड में है ना, ग्लूकोज के साथ में एक इंजेक्शन ठुका होगा, that is called as sodium. There is a deficiency of sodium in the body at the older age, especially to the people those who are having Saturn moon in their chart. In their older age, they got deficiency of the sodium. मैं मेडिकल एंगल से पढ़ाता हूँ, आएगा मेडिकल का तब मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। तो ये जो बैच है हम लोग मंडे को स्टार्ट करेंगे रात 9:30 बजे। आप आइए, ज्वाइन करिए। मैरिड लाइफ के, लव अफेयर के, सास बहू के, पति के साथ जो बहुत सीक्रेट है और जिनकी शादियां होने वाली हैं, और मैं लिख करके देता हूं कि वो गलती ये वाली जरूर करेंगे। मेरी एक स्टूडेंट थी प्रीति मल्होत्रा जी, मुंबई पूना से।
तो उन्होंने अपने क्लाइंट की कुंडली देखी, बोले जी आपकी शादी जो रिश्ता टूटा है, लड़के वालों ने दहेज मांगा था ना। वो हैरान रह गई, कह रही दिस इज ट्रू, इसीलिए हमने रिश्ता तोड़ा है, उन्होंने डॉरी मांगी थी। सो मैरिज के अंदर बहुत कलेश देता है ये, काफी तगड़े वाले मैरिज में कलेश देता है। एंगेजमेंट होते ही ये एक्टिवेट हो जाती है युति, ये याद रखना। जैसी एंगेजमेंट हुई ये एक्टिविटी इसकी शनि और चंद्रमा की शुरू हो जाएगी, और क्या क्या ये रिजल्ट देंगे आपको, आई रिवील इन द क्लास। तो आप आइए क्लास में, मंडे आपसे मिलते हैं क्लास के अंदर रात 9:30 बजे। आप वेबिनार में आए, रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।